अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे। वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। लाइमलाइट का ये 2 पीस ड्रेस जिसके ट्राउज़र्स की कटिंग एंड स्टिचिंग ऑलरेडी मैंने आपसे इसी चैनल के ऊपर शेयर कर दी हुई है। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूँगी, चैनल पर भी आप विज़िट करके देख सकते हैं। शर्ट की कटिंग और स्टिचिंग आज हम करने वाले हैं। स्क्वायर आर्म होल के हवाले से मैं यहाँ पे स्लीव्स की कटिंग करूँगी, क्या डिज़ाइनिंग करने वाली हूँ, सारी डिटेल्स आपसे मैं शेयर कर देती हूँ। यहाँ पे शर्ट का जो हम लोगों को पैटर्न दिया हुआ है, इस पर स्लीव्स एक दूसरे के इस तरह साइड टू साइड थी और इसके फ्रंट एंड बैक पैनल जो कुर्ती के होते हैं वो भी साइड टू साइड थे। साइड पे थोड़ा एक्स्ट्रा फैब्रिक दिया हुआ है गले वगैरह बनाने के लिए। स्लीव की लेंथ के ऊपर ये जो पिंक कलर का बॉर्डर है, इसमें मैंने तकरीबन 1.25 इंच का मार्जिन या 1 इंच का मार्जिन एक्स्ट्रा रखने के बाद यानी कुर्ती की लेंथ में ये फैब्रिक एडजस्ट कर दिया, यानी वहीं से एक्स्ट्रा कट कर दिया कि ज़ाया ना हो। अब देखिए, ब्रांड्स के कपड़ों को अगर हम खींच के फाड़ते हैं, अब मुझे नहीं पता सबके अंदर ये क्वालिटी है कि नहीं है, इसकी तारें कितनी उलझी हैं। इसके बरक्स आप लोगों ने कितनी सारी वीडियोस देखी हैं जो कि मैं लोकल मार्केट से कपड़ा लेती हूँ और उसको जब मैं खींच के फाड़ती हूँ तो इतना बुरा हाल नहीं होता। हो सकता है कपड़े का फ़र्क हो। स्लीव्स को मैंने इस तरीके से, चूँकि स्क्वायर आर्म होल बनाना है तो वैसे ही मैंने बाजू को फोल्ड कर दिया है। विड्थ इसकी 11 इंचज़ है, अच्छी खासी स्लीव्स बन जाएंगी और लेंथ इसकी हमारे पास भी अच्छी खासी है। इसको बाद में देखते हैं कैसे एडजस्ट करना है। फ्रंट और बैक के पल्ले को मैं यहाँ पे सेपरेट कर रही हूँ। चौड़ाई के रुख पे से डबल फोल्ड कर लिया था ताकि कोई कम कोई ज़्यादा ना हो। कराची के अंदर क्या हर जगह बहुत शदीद गर्मी होगी, लेकिन यहाँ पे हब्स इतनी शदीद है कि बारिश अभी तक नहीं हुई है, जिसकी वजह से लाइट्स जब ऑन करके मुझे वीडियो बनाना पड़ती है ना तो लग ही पता जाता है मुझे। अच्छा जनाब, यहाँ पे हम लोगों को फ्रंट के पल्ले को बिछा के देखने का ये सिचुएशन थी कि इसके जो लेंथ के चौकों के नीचे वाले यानी घेरे वाले हिस्से में भी ये बॉर्डर आ रहा है और ऊपर की फिटिंग में भी यानी आर्म होल की फिटिंग में भी आ रहा है। तो इसको मैंने बहुत ही दफ़ा बैलेंस करने की कोशिश किया पर कख नहीं सी बैलेंस हो रहा। अच्छा, इसका मैं छपाई लब रही थी कि लाइमलाइट कहाँ लिखा हुआ है, यहाँ आके निकला। इससे लंबाई का भी सत्यानाश कर देना, मुझे निकालना पड़ेगा, नहीं तो मैं हर एक को शो करती रहूँगी मैं लाइमलाइट द सूट पाया। अच्छा, सबसे पहले फ्रंट और बैक के पल्ले को चौड़ाई के रुख पे डबल फोल्ड करके उसे मैंने आयरन किया है और एक दूसरे में प्लेस किया है। चॉक्स वही अभी तक चल रहे हैं और मैंने आपको एक आइडिया दिया हुआ है कि डब्बे के अंदर इसे रख लिया करें तो सिक्योर रहते हैं। यहाँ पे मैं देख रही थी कि कौन सा चौक इसके ऊपर ज़्यादा अच्छे से चल रहा है, तो ये लोकल मार्केट से लाया हुआ चौक जो 20 रुपये का एक मिल जाता था, वाइट कलर का, ज़्यादा अच्छे से चल रहा था। हालांकि ब्लू वाले भी और रेड वाले भी हैं मेरे पास, लेकिन ये देखें ना, दोनों वाइट, एक जो अच्छी ब्रांड वाला वाइट है वो भी इतना अच्छा नहीं चल रहा जितना ये लोकल मार्केट वाला चाइना के चौक कहलाते हैं। अच्छा, मैंने आपसे कहा कि चौड़ाई के रुख पे चाक ही नहीं पड़ा जान दिया मेरे को। चौड़ाई के रुख पे फ्रंट एंड बैक के पहले मैंने फोल्ड करके एक दूसरे पे प्लेस कर दिया जैसे कि हम लोग प्लेस करते हैं। और सबसे पहले मैं यहाँ पे दामन के ऊपर कटिंग किया करती हूँ। इसका फ़ायदा ये हो जाता है कि आखिर में मुझे वक्त नहीं पैदा होता कि मैं इसको किस तरीके से बैलेंस करूँ। तो यहाँ पे अब मैंने बॉटम से बैलेंस कर लिया था। अब ऊपर की तरफ मैंने तीरे का निशान लगाया है 8 इंच और यहाँ से पहले तो मैं आपको लगा के दिखाती हूँ निशान 10 इंच नीचे गहराई की तरफ। अक्सर मैंने मुझसे ये भी पूछती हैं कि स्क्वायर आर्म होल में डेप्थ कितनी रखनी चाहिए। तो जो आपका नॉर्मल आर्म होल है, जैसे फ़र्ज़ करें आप 7.5 लेती हैं तो आप इससे 9 तक कर सकती हैं, ठीक है। स्क्वायर आर्म होल बिल्कुल स्ट्रेट होता है, उसमें गुलाइयाँ नहीं होती, कमीज़ में कहीं ना कहीं खिंचाव आ जाता है, तो तकरीबन 1.5 इंच तक तो एक्स्ट्रा रखें ना, ठीक है। फिर इसके बाद मैंने गले की चौड़ाई 3.5 इंच रखी है और जो ऊपर से स्लोप आता है हमारा या तिरछान होती है तीरे की, वो मैंने 1.25 इंच नीचे लेके और फिर उसका निशान लगाया है। अब देखिए, जो मैंने निशान लगाया उसके नीचे आधा इंच सिलाई भी तो आएगी ना जब हम फ्रंट और बैक के पल्ले को आपस में स्टिच करेंगे। उसके बाद दोबारा से मैंने जब मेजर करके देखा है तो मेरे पास आर्म होल की डेप्थ कम है। मुझे तैयार 10 इंच चाहिए, मुझे कंफर्टेबल फ़ील होता है। मैंने देखा है ना ये पहन के, क्योंकि ये मैं बहुत ज़्यादा ड्रेसेस पे बना चुकी हूँ। तो अगर तो ये इसकी जो डेप्थ होती है आर्म होल की वो आपकी प्रॉपर ना हो तो ये आपको लगेगा बुरे तरीके से, ऐसे कि मतलब कोई और ही चीज़ आपने पहनी हुई है। चेस्ट की फिटिंग नॉर्मल कुर्ती की तरह होती है, इसमें अब कमर की फ़िटिंग तो मैं ले ही नहीं रही हूँ क्योंकि इसमें आर्म होल ही बड़ा डीप हो गया। इसके बाहर आप 1 इंच ले लें, 1.5 इंच ले लें। अब जो ब्रांड्स के कपड़े होते हैं उसके अंदर सिलाई का मार्जिन इतना तो होता ही नहीं है। इसकी वजह यही होती है कि फ़िटिंग उसकी बड़ी अच्छी आ रही होती है। अब कमर का नाप मैंने आपको करके दिखा दिया और वो मैंने लगाना नहीं है, तो हिप का निशान ऊपर से लेकर नीचे तक 22 इंचज़ पे अगर मैं लगाती हूँ तो मेरे पास यहाँ पे आ जाता है ऑलमोस्ट सिर्फ 12 इंच के करीब मैं निशान लगा रही हूँ हिप्स का, कमर का निशान नहीं लगा रही। इसके 2-3 वजूहात हैं। एक तो ये कि चौक के ऊपर जो ये फोल्डिंग है ये मैं 2 इंच रखूँगी, इसके बाहर आपने देखा
एक पल्ला जो हमारा फ्रंट और बैक का उस पर कोई ना कोई मार्जिन कम ज़्यादा है, तो मैं इस पर ज़्यादा चौड़ाई को कंसीडर कर ही नहीं सकती हूँ ना। फिर इसके बाद चेस्ट की फ़िटिंग को डायरेक्ट हिप की फ़िटिंग से यूँ तिरछा मिलाया, क्योंकि मैंने इसे तिरछी ही फ़िटिंग रखी है। आप चाहें तो स्क्वायर आर्म होल के हवाले से सिंपल कुर्ती जो फिटिंग वाली होती है वो भी बना सकती हैं, इसमें कोई कैद नहीं है। अब जो ये मेजरमेंट्स मैंने लगाई हैं थ्रू आउट इंक्लूडिंग चॉक फोल्डिंग इसी के अंदर से ले रही हूँ, वो मैंने बॉटम के ऊपर भी निशान लगा लिया। तकरीबन 14 इंचज़ ही आया मेरे केस में, तो इसको बड़े स्केल की मदद से स्ट्रेट बनाएंगे, यानी अब की दफ़ा हमारे जो चॉक होंगे वो स्ट्रेट फोल्ड होंगे, वो रेप या फिर आड़े जो होते हैं या फिर हल्का सा तिरछान होती है वैसे फोल्ड नहीं होंगे। अब देखें इसी को हम लोगों ने कटिंग कर लेनी है। अच्छा एक चीज़ और मैं बता दूं यहाँ पे कि मैं यहाँ से ये डेप्थ 9.5 रख सकती थी, 9.5 रखूँगी तो आधा इंच सिलाई में आके 10 खुद ब खुद हो जाएगा। तो जो आपको तैयार मार्जिन चाहिए ना उससे आधा इंच आपने कम रखना है, लेकिन उससे पहले शोल्डर स्लोप और सिलाई का मार्जिन निकाल दें तो मेरे ख्याल में ज़्यादा बेहतर तरीके से ये आपको क्लियर हो जाएगा। जो फ्रंट के हमारे पास पल्ले पे फिटिंग के निशानात लगे हुए हैं, सेम वही मैं बैक के ऊपर भी निशानात लगा देती हूँ ताकि बाद में सीढ़ खपखपैया ना मचे। आखिर में कमीज़ को बिछा के बड़ा मुश्किल होता है। और फिर इसके बाद हम इसके शोल्डर स्लोप की कटिंग कर लेंगे। यहाँ पे अचानक से गला कैसे बन गया, इसलिए बन गया कि ड्रेसिंग मैंने यहाँ पे इसके बटन बनाने की, इसके गले बनाने की वीडियो ऑलरेडी शेयर कर दी हुई है। अब आते हैं कि हम लोगों ने इसका बैक का नेकलाइन कैसे बनाना है। बैक का नेकलाइन बिल्कुल उन लोगों के लिए जो बिल्कुल नए सीखने वाले हैं और वो प्रोफेशनल वे क्या कह रही हूँ मैं, अक्सर बहनों के ये कमेंट्स आते हैं ब्रांड स्टाइल में ये सिखा दें, ब्रांड स्टाइल में, तो फिर ब्रांड्स प्रोफेशनल वे में सिलाई करती है। मैं प्रोफेशनल वे में सिलाई नहीं करती, लेकिन मैं आपको आइडिया दे देती हूँ। अच्छा जनाब, अब सबसे पहले आपने फ्रंट गला जो बना लिया हुआ है उसको आर्म होल के हवाले से आपने स्ट्रेट कर लेना है। बैक का पहले कुछ चौड़ाई के रुख पे डबल फोल्ड कर लेना है, ऊपर से तीरे को यूँ बिछाइएगा और 1/2 इंच का मार्जिन लेके जितनी गले की गहराई आपको चाहिए उससे आधा इंच कम रखिएगा, क्योंकि इसने बढ़ जाना है ना। तो मैंने 2.5 इंच रखी है। जब ये 3 इंच हो जाएगी, जब सिलाई होगी दोबारा तो 2.5 इंच हो जाएगा, ऊपर शोल्डर का मार्जिन सिलेगा। अब मैंने बुकरम लिया है, बुकरम पे बैक के नेकलाइन को मैंने प्लेस किया है फोल्डेड हिस्से पे, उससे बाहर पहले आधे इंच का निशान और उससे बाहर 1 इंच का निशान लगाया है। ऐसा क्यों किया करती हूँ मैं, क्योंकि मुझे अब आके अंदाज़ा हुआ है कि गले की गोलाई अगर कुर्ती के ऊपर हम लोग पहले बना लेते हैं, एग्जैक्ट कटिंग कर लेते हैं, तो एक तरफ का शोल्डर बड़ा एक तरफ का शोल्डर छोटा नहीं होता है। अच्छा, अब इस जो नेकलाइन को हमने कट किया था, इसके सिर्फ हमने 1 इंच का जो बाहर वाला मार्जिन था उसको कट किया है। ये मैंने अपनी मशीन काफ़ी दिनों बाद इस्तेमाल की। ये भी मुझसे नाराज़ हो जाती है कि तू सानू रख के भूल जानी होनी है। गर्मी इतनी शदीद है कि इसकी निडल में ऑयल आ गया और मुझसे गलती ये हुई कि मैंने इसको एक्स्ट्रा कपड़े पे पहले चला के नहीं देखा। मैं बहुत ही गर्मी जज्बाती हो गई बहरहाल जी ये निकल जाता है, ये ऑयल वो वाला नहीं है जो काला रहेगा। अब इसके अंदर का मैंने बुकरम सारा निकाल दिया है। पाँव की सिलाई लगाने के बाद आपने देखा ना, गले को मैंने फैब्रिक पे पेस्ट किया, बाहर 1.25 इंच का मार्जिन रख के 1/2 बूट के गैप की सिलाई लगाई और अंदर की तरफ ये आधे इंच का मार्जिन रख के कपड़े की कटिंग कर ली। बुकरम को क्या ही ज़ाया करना, वो कहीं और इस्तेमाल हो जाएगा बाबा। इसको हमने चौड़ाई के तौर पे इस तरह डबल फोल्ड कर लेना है। और देखा आप लोगों ने जब इसके गले की कटिंग किया तो ऊपर की तरफ मैंने गले की लंबाई थोड़ी ज़्यादा रखी है। 1-2 दफ़ा ऐसा किस्सा हो गया कि फिर छोटा पड़ जाता है। अच्छा, अब की दफ़ा हम लोगों ने सबसे पहले फ्रंट एंड बैक पल्ले के शोल्डर्स को स्टिच कर लेना है। अब जो सिलाई का मार्जिन है ये सारा अंदर की तरफ आ गया ना, तो अब हमने उल्टा ही रखना है कमीज़ को और फ्रंट वाला गला ऊपर रखना है और इस पे यूँ रख के हम लोगों ने, चाहे तो मैंने कहा था ना मैं बिल्कुल बिगिनर फ्रेंडली आपको बताऊंगी, तो आप इसके वो वाले हिस्से जो छुप जाने होते हैं उस पर UHU लगा लें और सेंटर से सेंटर मैच करके इसे हल्का सा पेस्ट कर लें ताकि आपको इसको संभालने में दिक्कत ना हो। अच्छा, कुछ बहनें कहती हैं कि हम UHU का इस्तेमाल करते हैं तो हमारी तो मशीन ही नहीं चलती। तो आपको मैंने कितनी दफ़ा सलाह दी है कि आप लोग जब भी UHU इस्तेमाल करेंगी तो आप उस जगह पे UHU लगाएंगी जहाँ पे आपकी सिलाई आनी ही नहीं है। ये तो अंडरस्टूड सी बात है कि ये एक सिलिकॉन टाइप की चीज़ होती है। इसके अंदर ये अगर गिली जो UHU होती है बिल्कुल ही वेट होती है, उस पर भी मशीन चलाएंगी तो आपकी सुई के सुराख में इसके गम फंस जाएगी और अगली दफ़ा धागा स्टक हो जाएगा, मशीन ख़राब हो सकती है। तो मैंने इसका आप लोगों को पहले भी सेफ्टी बताई हुई है कि आप लोगों ने उस जगह पे ये लगाना है जिस जगह पे सिलाई नहीं आती है। अब यहाँ पे हम लोगों ने एक चीज़ तो मैंने ये बता दी, थोड़ी सी और आगे चल के बाकी इन्फॉर्मेशन देती हूँ। अब जो गले की गुलाई है उसको उल्टी साइड पे जो हमने शोल्डर की सिलाई लगाई है उसके हिसाब से, फ्रंट के हिसाब से फोल्ड करके अंदाज़ा हो जाता है कि यहाँ तक फ्रंट का गला आ रहा है, वहाँ तक मैंने चौक का निशान लगा लिया और एक जितना सिलाई का मार्जिन, हालांकि आपने बैक की तरफ भी एक जितना मार्जिन सिलाई कर दिया बुकरम, लेकिन मैंने वहाँ से क्यों सिलाई नहीं की, ऐसा ना हो कि फ्रंट का छोटा सा हिस्सा वहाँ सिल जाए।
तो इस वजह से मैंने इसे ये काम किया। बहरहाल इसको अब हम स्ट्रेट स्टिच करके ऊपर की तरफ ले जाते हैं। और अगर आपको लगता है इस तरह फ़ोल्ड करने से हल्का सा गैप, हालांकि कपड़ा ही फ़ोल्ड हुआ है, गैप नहीं था, तो आपको दिखाने के लिए बिल्कुल माइनर सी मैंने अंदर की तरफ करके सिलाई लगाई है और इतने से हिस्से पे लगाई है। ये सिलाई तो अंदर छुप जानी है, बाद में आपने इन हिस्सों को शोल्डर की सिलाई जो पहले की हुई है उसके मुताबिक सिक्योर कर लेना है। दोनों तरफ की सिलाइयाँ लगा लीजिएगा, एक्स्ट्रा मार्जिन ऊपर से कट कर लीजिएगा। और जब आप कट कर लेंगे और इसको फ्लिप करेंगे तो आपके नेकलाइन, एक तो इतने मेरी कैंची भी जी बेजार हो गई सी मेरी ना, ये वाली कैंची से मैंने प्लास्टिक के रिंग कट कर लिए हैं, तभी इसका सत्यानाश कर दिया मैंने। और अब हम इसको यूँ पलट देते हैं। और वो जो दूसरे कटर वाली कैंची होती है ना, अपनी मशीन पे मैं वो रखती नहीं हूँ, मशीन का रंग ख़राब हो जाता है, वो उसके ऊपर घसीटती रहती है। ये वाली बड़ी कैंची भी नहीं रखती मैं। अच्छा जनाब, अब यहाँ पे पिछले गले के अंदर वी कट्स लगाने हैं। स्ट्रेट कट का तो अलमिया मैंने आपको पहले बता दिया कि मेरे साथ क्या बीती है। बहरहाल जी, अब इसको हम अच्छे से आयरन करेंगे। देखें, गला फ्रंट एंड बैक हमेशा पहले बना लें, साइड की फिटिंग कुर्ती की बाद में करें ना, तो आपके काम में बहुत ही ज़्यादा नफासत आ जाती है, आपको बार बार बहुत मेहनत नहीं करना पड़ती है। अच्छा, अब मैंने क्या किया, बैक के गले पे मैं तुरपाइयाँ कर कर बहुत ही थक गई, साथ में सिलाई ला छड़ी। अरे ब्रांड्स की कुर्तियों में भी सिलाई होती है, ब्रांड्स की तरह काम करेंगे आज हम सारे का सारा। बहरहाल जी, इसकी कोने की सिलाई लगानी है ताकि बुकरम यहीं का यहीं। अब ये भी नहीं है ना कि बड़ा डेलिकेट सा कपड़ा सिलाइयाँ करने बैठ गए, कपड़े के हिसाब से कपड़ा थोड़ा स्टिफ है, इस वजह से मैंने इसके ऊपर सिलाइयाँ लगाई हैं। अगर होता कोई पतला कपड़ा तो फिर मुझे तुरपाइयाँ करनी पड़नी थी ना। बहरहाल जी, इसको हम यहाँ पे करते हैं कंप्लीट। ये देखिए फ्रंट नेकलाइन हो गया, देखो जी बैक नेकलाइन हो गया। शोल्डर को हम लोगों ने प्रॉपरली आयरन कर लिया। अब इसकी मैं साइड की फिटिंग करूँगी, चौक दामन वैसे ही फोल्ड करूँगी जैसे कि मैंने आपको पहले फोल्ड करना बताए हुए। बाजू की दफ़ा आते हैं हम। अब यहाँ पे मुझे बाजू अटैच करने हैं, और बाजू अटैच करने के लिए बाजू के फ्रंट की तरफ जो हिस्सा आना है वो मैंने मोड़े की तरफ लेके जाना है, और जो मोड़े की तरफ आना है वो मैंने फ्रंट की तरफ लेके आना है। मेरी कुर्ती मेरी मर्जी। यहाँ पे सबसे पहले जो पिंक वाला हिस्सा आप देख रहे हो, इसके साइड पे ग्रीन कपड़ा था, उसको मैंने बैक की तरफ फोल्ड कर दिया है, क्योंकि यहाँ से हमारी मेजरमेंट स्टार्ट होगी। स्लीव की लेंथ यहाँ पे रखी है मैंने 22 इंच, बहुत ज़्यादा लंबी नहीं मैंने रखनी है। और सारे के सारे कपड़े को बैक की तरफ फोल्ड कर दिया था। इसको बिछा के दिखाने में दिक्कत, यकीन माने इस वीडियो को बनाते बनाते मैंने कोई 5 से 6 गिलास पानी पिए। और यहाँ से मैंने इसका ये जो बचा हुआ हिस्सा है, इसमें 2.5 इंच का मार्जिन ऐसे रखने के बाद एक्स्ट्रा मार्जिन बैक की तरफ फोल्ड कर दिया है। यहाँ पे 2-3 ऑप्शंस और भी हो सकते थे। हम लोग सामने स्लिट बना सकते थे, उसमें पर्ल बीड लगा सकते थे, बहुत कुछ कर सकते थे। बाजू फ्रंट से मैंने रखी है 7 इंच चौड़ी, और बैक से 3 इंच का ये वाला हिस्सा स्ट्रेट रखने के बाद मैंने यहाँ पे हल्का सा वो जो तिरछान जितनी हम लोग को लगानी है कि हो गया। अच्छा चलो, तो मैं बैलेंस करना कपड़ा मैंने आगे पीछे कर दिया, इसको मैं प्रॉपरली बैलेंस कर रही थी। और इसको हम कर लेते हैं काटू काटू। अच्छा, इस वक्त मज़ीद डिज़ाइनिंग की मेरे जहन में बहुत सब कुछ था। इसके अंदर कपड़ा लगा के स्लिट बना, भाई स्लिट लगा के तो दोबारा इसमें बटन लगाने से बेहतर एनजी रहने दो, और जितनी गर्मी है ना उस हिसाब से एनजी रहने दो। तो मैंने ऐसे ही रखा है। अगर आप लोगों के पास ऐसा कोई फैब्रिक है तो इसमें ये बीड्स वगैरह भी आप लगा सकते हैं, इट्स ऑल योर चॉइस। अब इसके ऊपर मैंने सिर्फ हद से हद बटन ही लगाए हैं, इसके अलावा मैं कहाँ हाँ चौक दामन पे भी मैं कोई बटन लगा सकती थी। वैसे अगर मुझे आइडिया दें, 14 अगस्त पे हम ये ड्रेस पहन सकते हैं। यहाँ पे देखें स्लीव के ऊपर जो मेरे पसीने गिरी जा रहे हैं, हाथों के ऊपर से भी। बहरहाल जी, जितना चौड़ा फ्रंट पे 2.5 इंच का था ना, इस सब को मैंने यहाँ पे कर दिया है कंप्लीट। और इसको बस मैंने सिलाई लगा दी है। इस दफ़ा तो मैंने चौक दामन भी सिलाई से ही कंप्लीट किया है। पंजाबी च कही था लेड़ना, तो उसको मैंने पंजाबी से ही लेड़ दिया। बहरहाल पंजाबी से भी मशीन से ही लेड़ दिया। बहरहाल जी, अब हम करते हैं स्लीव को फ्रंट की तरफ से इस तरह से फोल्ड। अब देखें स्टिच हुई हुई पूरी कुर्ती है, बस बाजू लगने बाकी रह गए हैं। तो 9.5 तक तो ये कट आ रहा है। इसके नीचे मुझे आधे, भाई ये वाले कट लगा के, टेढ़े कट लगा के स्लीव नहीं लगाना चाहती हूँ, तो यहाँ से मैं 10 इंच नीचे तक नाप लेती हूँ, क्योंकि इसी में सिलाई कवर हो जाएगी। तो ऊपर की तरफ से 10 इंच फोल्डेड हिस्से से नीचे की तरफ 10 इंच एक तरफ निशान लगा लीजिएगा, 10 इंच दूसरी। अच्छा, ये लगा लीजिएगा। एक चीज़ है कि जैसे मैं आपको सिखा रही हूँ, कुछ लोग इसको भी बड़ा अजीब से उसमें कमेंट कर देते होते हैं। तो सिखाने का मकसद ये कि कभी मैं काम कर रही हूँ, कभी आप कर रहे हैं, कभी हम दोनों मिल के कर रहे हैं। 10 इंच का जो निशान है उस पर आपने यूँ स्ट्रेट करके और यूँ ट्रायंगल बना लेते हैं ना, तो जब हम सिलाई लगाते हैं तो ये कोना निकल के कहीं से बाहर नहीं आ रहा होता, अंदर ही अंदर खूबसूरती रहती है। सेम इसी तरीके से हम लोगों ने दूसरी तरफ कर लेना। मेन काम इसकी स्लीव अटैचमेंट का ही है, और स्लीव अटैचमेंट जब चकोर आर्म होल पे हो और तब हो जब साइड की फिटिंग भी हो गई हो, है ना, अजीब सा लगता है ना बाजुकात। बहरहाल जी, अब दूसरी वाली बाजू तो फिर सौखी होती है, ये वाली थोड़ी सी औखी होती है, इस वजह से मैंने आप लोगों से दोबारा शेयर कर दिया, हालांकि पहले भी शेयर कर चुकी हूँ। चलें जी,
अब स्लीव के यहाँ पे मैंने आधा इंच का निशान लगा लिया, जो सिलाई का मार्जिन है, एल शेप था ना फ्रंट एंड बैक, और यहाँ जो आपके आर्म होल का बॉटम है, ठीक है, वहाँ पे एक जितनी आपकी आनी चाहिए। अच्छा, सबसे पहले जो मैंने आधे इंच का निशान लगा, मैंने कैमरा एक तो नज़र आन दिया, हाथ लाई जान रही है, रियल्स में नज़र ही नहीं सी आन दिया। ये UHU को भी ना कभी कभी फ्लू हो जाता है। अब बाजू का सेंटर तीरे के, यानी जो फ्रंट एंड बैक पल्ला हमारा सिला हुआ है उसके सेंटर में रखते जाना है। हाफ इंच का जो निशान लगाया है उसके ऊपर रख के पहले थोड़ा सा हिस्सा इसको चिपकने दे। लो जी, इसकी नोज़ल बंद हो गई है। ये इसको ना बच्चे पकड़ के कभी कभी पानी में मिक्स करके स्लाइम भी खेलना शुरू कर देते हैं। तो अब मेरे हाथ में लगा था, मैं काम भी कंप्लीट कर रही थी, तो मैंने कहा चले ऐसे ही कंप्लीट कर लेते हैं। यहाँ पे थोड़ा आगे जाके मैं हैंड्स अपने क्लीन कर लूँगी, और यहाँ पे जो हम लोगों ने निशान लगाया है उसके ऊपर एज़ इट इज़ इसके ऊपर हम लोग कर लेते हैं इसकी पेस्टिंग। और एक चीज़ जो मैं दोबारा बता रही हूँ आप लोग को, UHU हमेशा वहाँ पे लगाएं जहाँ पे आपकी सिलाई नहीं आनी है। मैं हमेशा सिलाई से दूरी के ऊपर UHU लगाती हूँ। UHU कभी कपड़े पे लग जाए ना तो फ़ौरन निकाल लिया करें, उस पर इस्त्री फेर देंगे तो सत्यानाश हो जाना है। अच्छा जी, अब ये दूसरी तरफ वाला हिस्सा मैंने पलट लिया। देखें, एक तरफ वाला हिस्सा हमारा चिपक गया, दूसरी तरफ वाला हिस्सा हमारे यहाँ के बराबर आना चाहिए। जो आर्मपिट जो गहराई है ना, वहाँ तक एक जितनी चौड़ाई होगी तो स्लीव की फिटिंग एक जैसी आएगी ना, वरना एक ऊंची एक नीवी हो गई तो फिर मुसीबत पई रहनी है। बहरहाल जी, अब हमने इसको पेस्ट कर लिया। यहाँ पे आके आप लोगों को स्लीव्स अटैच करते हुए एक चीज़ का ध्यान रखना है कि हमारी कमीज़ की साइड की फिटिंग ना इस तरफ से सिलते हुए बीच में आनी चाहिए ना उस तरफ। अब मैंने फ़र्ज़ करो यहाँ से कोने की सिलाई लगानी शुरू करनी है और दूसरी तरफ जाना है, तो इसकी सिलाई का मार्जिन मैंने फिटिंग का दूसरी तरफ निकाल देना है। कमीज़ के अंदर से आपको घुमा के इसके अंदर सिलाई लगाना पड़ेगी। अब मेरी सिलाई का हाथ ही उसी तरफ पड़ता है, तो उसके अपोजिट मैंने कमीज़ की साइड की फ़िटिंग कर दी है। और इसको यहाँ पे हम लोगों ने बिल्कुल उसी पॉइंट से पहले पता क्या करें, प्रेशर फुट धड़क से ना रख दिया करें, पहले सुई धसाया करें कपड़े में, फिर प्रेशर फुट दबाया करें, ठीक है। अब हमने ये सिलाई करनी शुरू कर देनी। एक दफ़ा जब आपका प्रेशर फुट सही से चलना शुरू हो गया ना, तो फिर तुसी कहना है कि हाँ काम सौखा, लेकिन कम उदों औखा हुंदा है जब आप लोगों ने कपड़ा नीचे से ना निकाला। लाइन मैंने इसीलिए लगवा दी है कि अगर फ़र्ज़ करो आगे पीछे UHU कभी चिपकी कभी नहीं चिपकी, कभी मुश्किल हुई, तो वो ना मसला बने। शोल्डर का सिलाई का मार्जिन बैक की तरफ लेके जाना है, वो नहीं कि एक का आगे आ रहा है एक का पीछे आ रहा है, ऐसे काम नहीं करने। और इसके नीचे कोई सिलाई नहीं आनी चाहिए। उस तो बाद अगर कोई मसला होया तो फिर वो जिम्मेदार मैं नहीं। ये देखिए मैंने भी कितना रुक के इसको काम किया है। बहरहाल जी, इसको हम करते हैं कंप्लीट यहाँ तक। और यहाँ पे अगर आप लोगों को लगता है किसी एक पॉइंट पे थोड़ी बहुत झोल आ रही, क्योंकि सेंटर से तो सेंटर मेंटेन है, दो तरह से सिलाइयाँ लग सकती हैं। UHU का इस्तेमाल ना करो, सेंटर से आप एक तरफ स्टिच कर लो, सेंटर से दूसरी तरफ, लेकिन ऊपर तो एक धागे का जोड़ नज़र आएगा, कितना बुरा लगता है। उससे बचने के लिए आप थोड़ा सा पेस्ट करके काम कर लो, सूखा भी हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए हल्की सी मुझे चुन्नट लगी है, मैंने इसको थोड़ा सा खोल दिया है और दोबारा से बैलेंस कर लिया। इससे कोई मसला नहीं बनता, निशान उतना ही था। बहरहाल जी, अब हम इसको करते हैं किनारे किनारे तक ले जा के। और यहाँ पे एक और चीज़ बता दूँ कि ये जो नोक बनती है नीडल अंदर की तरफ रख के, प्रेशर फुट की डायरेक्शन तब चेंज किया करें। अच्छा, मैंने जानबूझ के ग्रीन कलर का थ्रेड इस्तेमाल किया है, पिंक कलर का धागा था भी नहीं। इतनी सी सिलाई के लिए मैं 30 रुपये की नलकी क्या ही मंगाती दोबारा। और इस तरह का मैंने कोई सूट कलर का बनाना नहीं, वैसे आजकल ये फंकी कलर इन है। अब देखें, जहाँ पे हमने इसे ख़त्म करना है, दो चीज़ों का ध्यान रखना है। इसकी डायरेक्शन से कमीज़ की फ़िटिंग को साइड पर हटा देना है, हटा दिया। दूसरे नंबर पे स्लीव का ये वाला हिस्सा जहाँ पे सिलता जा रहा है उसके बराबर सिलाई ले जाइएगा। ये दो चीज़ों का ध्यान रखेंगे और एग्जैक्ट वहीं पे जाके नीडल रोक देंगे जहाँ पे साइड की फ़िटिंग की ये सिलाई आ रही है, पक्का कर दें। यहाँ तक बाजू हो गई है हमारी कंप्लीट। इसको इस्त्री करें, कमीज़ को उल्टा करें और फिर बाजू के आगे से हम लोगों ने निशान लगाना है 7 इंच का। अब साइड की फ़िटिंग कैसे करेंगे, इसके दो तरीके हैं। एक तो बिल्कुल अनाड़ी तरीका है, एम ही रख के कर दो, कितने की पलट के देखना है नहीं। हम बेहतर तरीका देखते हैं। यहाँ से देखिएगा कि आप लोगों की स्लीव की जो आप लोगों ने एल शेप स्टिच करते हुए छोटे वाले हिस्से को जहाँ वाइंड अप किया है, किसी नोकीली चीज़ की मदद से वहाँ पे थोड़ा सा बड़ा सुराख कर ले। एक तो ये काम हो सकता है, नहीं तो जैसे मैंने आपको पहले कहा कि आप थोड़ा सा डायरेक्टली सिलाई लगा दें, किसी ने की देखना कि की कीता तो साथ की नहीं कीता। बहरहाल जी, अब हम इसको निशान लगाते हैं, इसकी स्लीव की फ़िटिंग करते हैं। ये है जनाब स्क्वायर आर्म होल। इससे ज़्यादा और आसान तरीका मिलता है तो ज़रूर कर लीजिएगा। मैं ये नहीं कहती मैं सबसे ज़्यादा आसान तरीका आपसे शेयर कर रही हूँ। कमीज़ पूरी मैंने स्टिच करके आपको दिखानी थी।
वीडियो लंबी होने की वजह यही है कि अंदर खपखपाइये ही बड़े होंगे। एक कमीज़ को स्टिच करते हुए भी बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। यहाँ पे मैंने इसके बॉर्डर को बहुत ज़्यादा मैनेज करने की कोशिश की, लेकिन आपको पता है कि ये लोग जब कपड़े को प्रिंट करते हैं तो ये नहीं सोचते ये कपड़ा नीला ने सीना है। बहरहाल जी, अब हम इसको करते हैं छेती छेती से कंप्लीट, और मैं आपको इसकी कंप्लीट लुक दिखा देती हूँ। इसका ट्राउज़र मैं इसलिए नहीं दिखा पाई कि वो मैंने कबर्ड में रख दिया था, और वो मैं पहले भी दिखा चुकी हूँ, पैंट स्टाइल में मैंने स्टिच किया हुआ है। अब इसको करते हैं वहीं तक ले जाके वाइंड अप जहाँ तक हमने स्ट्राक लगाया था, और मैंने इसको उल्टा करके जानबूझ के आपको दिखाया कि हर सिलाई लैदा है। बाजू को इस तरह थोड़ा सा खोल के प्रेस कर लीजिएगा। बॉर्डर ऊपर से तो ठीक है, नीचे से पता नहीं इसको क्या हो गया। बहरहाल जी, अब हम इसको ये देख लें, इसमें कोई सुराख वराख नहीं है, कोई मसला वसला नहीं है, हर चीज़ अलग-अलग है। अब बाजू पहनते हुए ऊपर खिंचेगी भी नहीं। पहले तो ओवरऑल लुक देख लें जनाब इस कमीज़ की, और बताइएगा ज़रूर कैसी लगती है आप लोगों को सिलने के बाद। फिर इसके बाद इसका नेकलाइन और बटन बनाने का मेथड ज़रूर देख लीजिएगा। ड्रेसिंग मेन्यू के ऊपर मैंने शेयर किया हुआ है। ये स्लिट मैंने आपको पहले बताई हुई है। फ्रंट एंड बैक नेकलाइन तो आप लोगों ने देख लिया, फ्रंट नेकलाइन तो खैर हमने वहाँ सीखा है। और स्लीव्स को देख लें कि जनाब इसकी लुक कैसी आई है, और अच्छी इस तरह इंशाल्लाह आप बनाएंगे तो आप लोगों को भी कंफर्टेबल फ़ील होगा। बाजू आगे से मैंने 6.5 इंच रखी है, और इसके बाद यहाँ पे एक गलती मुझसे हो गई थी, तो उसको धेरते मैंने थोड़ा सा कट नहीं है, ये हल्का सा सुराख मैंने बड़ा कर दिया। बहरहाल इसको हम ओवरकम कर लेंगे। मैंने शायद 14 अगस्त पे ये पहन लेना है ड्रेस, और यहाँ पे चौक दामन फोल्डिंग की है। ये पता नहीं क्यों उन्होंने किस तरीके का पैटर्न बनाया है, मैंने उसी को कंसीडर कर लिया, क्योंकि पता है क्या, कमीज़ की लेंथ छोटी पड़ रही थी, और चौक दामन देखे मैंने कैसे फ़ोल्ड कर दिए हैं। ऑलरेडी मैं आपको शेयर कर चुकी हूँ। इस दफ़ा मैंने सिलाइयाँ लगा के पूरा ड्रेस अभी के अभी कंप्लीट किया, कोई तुरपाई नहीं रहने दी। मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। रब रखा, फ़ी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।